नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ती ठंड में भी सियासी पारा गर्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से बीजेपी के अंदर सियासी उबाल आ गया है। दिग्गज नेता बीजेपी का दामन छोड़ दूसरे दल में जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेताओं की हो रही बैठक खत्म हो गई है और ये बैठक प्रत्याशियों के नाम पर विचार करने के लिए की गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वर्चुअली हुई इस बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2017 की तुलना में बड़ी जीत हासिल करेंगे। आज केंद्रीय चुनाव समिति की उत्तर प्रदेश को लेकर जो बैठक संपन्न हुई, उसमें 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 403 सीटों में से सहयोगियों समेत 325 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 47, बहुजन समाज पार्टी को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। और इस बार बीजेपी का दावा है कि इससे ज़्यादा सीटों पर कमल खिलाएंगे। लेकिन सियासी हालत देखें तो बीजेपी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मौर्य के इस्तीफे के एक दिन बाद ही वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को योगी सरकार के एक और मंत्री ने धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया। अब इस इस्तीफे के दौर से बीजेपी कैसे 2017 की तुलना में बड़ी जीत हासिल करेगी, ये बड़ा सवाल है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।